हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी टेट के सिलेबस में जो प्रारंभिक अंकगणित टॉपिक दिया गया है उस पर आधारित क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको प्रैक्टिस सेट मान के कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ज्यादा ही पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है, ये हमको बताना है कितना परिवर्तन है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को तीन तरीके से कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन पिछले पेट में आया भी था, इस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो देखिएगा, तीन तरीके से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पहले फ्रेंड्स आपको तीनों तरीके बताने वाले हैं, देखिएगा। पहला तरीका है सूत्र से। तो यहाँ पे क्या है, वेतन लिख देते हैं, वेतन में परिवर्तन बराबर ये सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। यहाँ पे x क्या है, x हमारा है जो प्लस की वृद्धि हो रही है, प्लस 20% x है। y क्या है, जो कमी हो रही है वो y है, माइनस का 20%। यहाँ पे देखते हैं, यही रख देते हैं, x बराबर 20 प्लस y बराबर क्या है, माइनस का 20 प्लस यहाँ पे x की जगह पर 20 और y की जगह पर माइनस का 20 बटा 100 हो जाएगा। देखते हैं, ये वाला प्लस का है और ये माइनस का, इसको काट देते हैं, ये जीरो और जीरो कट जाएंगे, बचेगा क्या, 2 बचेगा, और माइनस को 2 बचेगा, प्लस का 2 माइनस का 2 गुणा होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस का 4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर माइनस का आता है तो कमी होती है, और अगर प्लस का आता है तो वृद्धि। माइनस का आ रहा है, इसका मतलब क्या हुई, कमी हुई, 4% की कमी हुई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। दूसरा टाइप देखिएगा, 3 टाइप से क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, देखिएगा। दूसरी ट्रिक क्या है इसकी, कह रहा किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। तो मान लेते हैं किसी व्यक्ति का अगर वेतन मानना है तो मान लेते हैं पहले उसका क्या रहा होगा, 100%, मतलब 100 रहा होगा। किसी व्यक्ति का वेतन क्या है, पहले 100 है, अगर 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, परसेंट। अब परसेंट यहां से हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा पूरे। आगे बोल रहा है कि फिर क्या किया गया, 20% की कमी हुई, तो 20% की कमी मतलब 80 हो जाएगा बटे 100। 20% की कमी मतलब 80%, परसेंट हटाएंगे 100 हो जाएगा। ये 100 एकदम 100 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 पे क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले उसका वेतन कितना था, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 96। तो कितने की कमी हो गई, 4 की कमी हो गई। कितने पर कमी हुई, 100 पर कमी हुई, पूरे 100। क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, किसी संख्या को या भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 एकदम 100 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4%। ये क्या हुई थी, यहाँ पे कमी हुई थी, तो कमी हो जाएगी 4% की थी कमी, जो कि यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा मेथड देखिएगा, तीसरी ट्रिक क्या है, आपको जो अच्छी लगे वो कर लीजिएगा। तीसरी ट्रिक क्या है, तीसरी ट्रिक फ्रेंड्स, आपको अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा, हमने फ्रैक्शन, ये क्या बोलते हैं, परसेंटेज पढ़ाया है, उसमें फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना बताया है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना बताया है। तो देखिएगा, यहाँ पे क्या है, प्रतिशत है, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/5 हो जाएगा। अगर आपको ये बदलना नहीं आता है तो ऐसे देखिए, परसेंट यहाँ पे 20% है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, काट दीजिए, 20 एक कम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 1/5। यहाँ पे नीचे क्या होता है, नीचे वो हमारा मूल वेतन, मूल वेतन अगर हमारा 5 है और 1 की वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब पहले कितना था, 5 था, वृद्धि हुई तो 6 हो गया। आगे आगे बोला 20% की कमी हो जाती है, कमी। तो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5 ही होगी।
जब कमी हो जाएगी, पहले 5 था, एक की कमी हो गई तो अब क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4/5 हो जाएगा। मतलब पहले 5 था, अब क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये 50 25 हो जाएगा, ये 6 चौको 24 हो जाएगा। पहले कितना था, 25 था, अब कितना हो गया, 24। कितना घट गया, एक घट गया। किस पर घटा, 25 पर घटा, गुणे 100। 25 चौको 100 हो जाएगा। ये क्या हो रहा था, घट रहा था, मतलब कमी हो रही थी। 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। इस तरीके का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन पिछले पेट में पूछा गया था, वो भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिएगा, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। तो देखिएगा कितने, कह रहा कितने 1/6 मिलकर, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं n 1/6 मिलकर किसके बराबर हो जाते हैं, 41 सही 2/3 के बराबर हो जाते हैं। इसको हल करते हैं तो n बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 41 का अगर 3 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। 123 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा बटा 3। इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 3 एकम 3, आप ये क्या हो जाएगा, n/2 और ये 125/1 हो जाएगा। ये क्रॉस गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे तो n ही आएगा, और 2 का गुणा 125 से करेंगे तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, इस तरीके का जब क्वेश्चन आए तो आप इसको ऑप्शन से करके देखिएगा, हो सकता है ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाए। फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि 90% क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाते हैं इस तरीके के। देखिएगा, ऑप्शन हम लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। ऑप्शन 1 क्या है, 3/8 है। ऑप्शन 2 क्या है, 3/7 है। ऑप्शन 3 क्या है, 4/8 है। ऑप्शन 4 क्या है, 2/7 है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। अगर हम कोई मानते हैं भिन्न, अगर x/y है तो ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। कह रहा है अंश उसके हर से 4 कम है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से 4 कम है। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये ऐसा है, ऊपर वाला नीचे वाले से 4 कम है या 5 कम। यहाँ पे तो 5 कम दिखा रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये तो पहली ही ट्रिक मतलब फॉलो नहीं कर रहा, पहली ही शर्त फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा क्या है, 4 कम है, देखते हैं। ये 7 है, ये 3 है, इसका मतलब 4 कम है, ये आंसर हो सकता है। ये चेक करते हैं, ये 8 है, ये 4 है, ये भी आंसर हो सकता है। ये क्या है, 7 है, ये 5, ये 7 है, ये 2 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 कम है, ये आंसर नहीं हो सकता है। अब ये आंसर 2 हो सकते हैं, दूसरा और तीसरा। देखते हैं, अब यहाँ पे अगर हम सही से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 4/8 लिखा हुआ है, 4/8 ऑप्शन नंबर 3। अगर इसको काट दे तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको चेक करें क्या ये शर्त फॉलो कर रहा है, उसका अंश हर से 4 कम है। तो यहाँ पे तो 1 कम दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। लेकिन आप चेक करिए, देखते हैं दूसरी शर्त को लागू करते हैं, क्या है दूसरी शर्त, कह रहा है यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए। अंश को क्या कर दिया जाए, 2 से घटा दिया जाए, घटा देते हैं 2 अंश में। आगे बोला हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, तो हर को 1 बढ़ा दिया जाता है, हर में 1 बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 बटे क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे, तो अंश का 8 गुणा, तो हर अंश का 8 गुणा हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अंश कह रहा, हर कह रहा है अंश का 8 गुणा हो जाता है। अंश क्या है, 1 है, हर क्या है, हर क्या है, 8 है। इसका मतलब ये क्या है, फॉलो कर रहा है दूसरी ट्रिक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा,
अब इसको आप चेक करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया है 0.3939 और 2 अंकों के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। बार कोष्टक कह रहा साधारण भिन्न है। तो कौन सा साधारण भिन्न है, हल करते हैं। देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, पहले तो ये पॉइंट हटा के मतलब पूरी संख्याएं लिख लेंगे, 39 और 39 लिख दिए। अब आगे देखिएगा क्या करना है, बटे। अब देखना है कि कितनी अंकों के ऊपर बार कोष्टक लगा हुआ है, तो 2 के ऊपर लगा है तो 2 नीचे 9 लिख देते हैं। अब देखना क्या है, अब यहां पे देखना है कि कितने अंक जो है पॉइंट के बाद है जिन पर बार कोष्टक नहीं लगा हुआ है। तो 2 अंक है जिन पर नहीं लगा हुआ है तो 2 जीरो लिख देते हैं। अगर 3 होते तो 3 जीरो लगाते हैं, 4 होते तो 4 लगाते, 1 होता है तो 1 ही जीरो लगाते हैं। अब क्या यहीं पे हल हो जाएगा, तो अभी नहीं हल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, अब ऊपर वाले में क्या करना है, अंश में क्या घटाना है। देखिएगा अगर पॉइंट के बाद कुछ अंक ऐसे लिखे हुए हैं जो जिन पर बार कोष्टक नहीं लगा हुआ है, वो अंक इससे घटा देते हैं। मतलब 39 क्या करते हैं, इससे घटा देते हैं अंश से। तो अब देखिए 3900 से 39 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 3900 बच जाएगा। बटा नीचे 900, ये 9009, ये जीरो दोनों काट देंगे, बचेगा क्या 39/99। इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 मतलब 13/33 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। सारे क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इस बात का हम वादा कर सकते हैं आपको। अर्थमेटिक्स में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा कह रहा चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद, चीनी का कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाता है। फिर बोला है के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है, चीनी की कुल मात्रा बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अगर मान लेते हैं चीनी की कुल मात्रा 100% है, अगर मान लेते हैं चीनी की कुल मात्रा क्या है 100% है, तो 100% में बिक कितना जाता है, बिका कितना 5%, बिका कितना 5% और रह कितना जाएगा। अगर चीनी की कुल मात्रा 100% है और उसका 5% भाग बिक गया तो बचेगा कितना, यहां बच जाएगा 95% बचा। 95% क्या है बचा। तो यहाँ पे आप इस कैसे करेंगे, उसमें क्या बोल रहा है बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। यहाँ कितना बच रहा है 95%, लेकिन उसमें क्वेश्चन में कितना कह रहा है 5 किलोग्राम बचती है। तो 95% बराबर क्या हो जाएगा 5 किलोग्राम हो जाएगा, 5 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हल करते हैं तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 1% की वैल्यू निकाले तो 5 बटा ये हो जाएगा, केजी यहाँ पे नहीं लगाएंगे लास्ट में लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 95। अब इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचेगा 45 हो जाएगा, 5 9 45। 1% की वैल्यू क्या आ गई, 1/19 आ गई। उसमें कह क्या रहा है, कह रहा है चीनी की कुल मात्रा बताइए। तो कुल मात्रा कितनी 100%, 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100/19 हो जाएगा। इसको करेंगे हल तो यहाँ हो जाएगा 19 पंजे 95। 100 से 95 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 5 ऊपर लिख देते हैं 19 नीचे लिख देते हैं। इसी तरीके का आंसर हमको दिया गया है 5 सही, 5/19 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, यदि अंडर रूट 4096 बराबर 64 है, मतलब 4096 का वर्गमूल क्या है 64 है, तो
कह रहा अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.00 4 बार 0 है 4096 का 2 दशमलव स्थानों तक मान है क्या है तो हमको बताना है। तो देखिए क्या दिया गया है, पहले दिया क्या गया है, दिया गया है कि 4096 मतलब 4096 बराबर अगर 64 है तो क्या कह रहा है, कह रहा है 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.04096 प्लस 0.0004096 इसका मान दो दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो देखिएगा अब आपको ये पता होगा कि 4096 का वर्ग क्या होता है, सॉरी वर्गमूल क्या होता है, 64 होता है। 4096 का वर्गमूल 64। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ सब जगह 4096 लिखा हुआ है लेकिन पॉइंट लगा हुआ है। तो पॉइंट का किस तरीके से पोस्टमास्टरिंग करते हैं देखिएगा, यहाँ पे आप लिखिए 64 लिख लीजिए, यहाँ पे भी 64 लिख लीजिए, यहाँ पे भी आप 64 लिख लीजिए, यहाँ पे भी आप 64 लिख लीजिए। अब क्या आप इसी तरीके से लिखेंगे, नहीं आप समझ जाएंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, पॉइंट की दो संख्याओं के बाद मतलब अंडर रूट में क्या है, पॉइंट कहाँ पे लगा है, दो संख्याओं के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप बाहर में क्या कर दीजिए, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, प्लस कर दीजिए। दूसरा क्या है, यहाँ 4 के बाद लगा हुआ है, 4 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 के बाद लगा दीजिए। यहाँ पे प्लस तो लगा ही दिए क्योंकि प्लस सब जगह लगा हुआ है तो लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 6 अंकों के बाद क्या है पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे कितने के बाद लगाएंगे, आधा करेंगे तो 3 के बाद लगा देंगे, 3 के बाद पॉइंट लगा दिए मतलब 0.064 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे कितने के बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 अंकों के बाद 8 संख्याओं के बाद क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आधा कर देंगे 4 के बाद हो जाएगा 1 2, तो यहाँ 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा प्लस ऐसे। अब देखिएगा इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि इसका मान निकालना है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ना आपको आना चाहिए। देखिएगा कैसे जोड़ेंगे, 6.4 लिखेंगे 6.4, फिर पॉइंट के बराबर पॉइंट रखेंगे 0.64, फिर 0.064, आगे 0.0064 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, कैरी 1 ही रहेगा। 6 4 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1 ही आएगा। 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 7.1104 आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या रहा, उसमें बोल रहा है इसका मान ज्ञात करना है, 2 दशमलव स्थानों तक मान ज्ञात करना है, 2 दशमलव मतलब 7 पॉइंट हम 11 ले सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन ही। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे, इसमें कह रहा है कि इस संख्या को जो 1800 दिया गया है उसको किससे गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और जिस संख्या से गुणा किया जाए उसके अंकों का योग बताना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, आप किस तरीके से करिएगा, इसके पहले फैक्टर कर लीजिए 1800 को, इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। 1800 फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से करते हैं पहले तो 900 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 450 आ जाएगा, 450 को आधा करेंगे 225 आ जाएगा, 225 को 5 से कर देते हैं 45 आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन बहुत स्पीड से आना चाहिए, 5 से करेंगे 5 9 45 हो जाएगा, फिर 3 से कर देते हैं 3 3 9, फिर 3 से कर देते हैं 3 एकम 3। अब घनमूल होता क्या है, घनमूल मतलब जिसमें 3 3 के पेयर बनते हैं।
तो देखते हैं यहाँ पे तीन तीन के पेयर बन रहे हैं या नहीं। तो एक बन रहा है, ये नहीं बन रहा है और ये नहीं बन रहा है। तो अगर तीन तीन के पेयर बन जाए तो ये संख्या घनमूल हो जाएगी, तो मतलब पूर्ण घन हो जाएगी। तो यहाँ पे पूर्ण घन घन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दो पांच है तो एक पांच और होना चाहिए, मतलब पांच से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे दो तीन है, इसका मतलब एक तीन और होना चाहिए, तो इसमें तीन से गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि संख्या क्या है, वो संख्या पांच और तीन, मतलब तीन बची क्या है संख्या। अगर पता करनी हो तो क्या हो जाएगी, पांच गुणे तीन हो जाएगी, पांच तीन 15। अगर आप करके देख सकते हैं, अगर 15 को इस संख्या से गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। आप करके देख सकते हैं। अब हमसे क्या कह रहा, हमसे संख्या कह रहा, जिस संख्या से गुणा किया जाए उस संख्या के अंकों का योग बताओ। अंकों का योग मतलब एक प्लस पांच क्या हो जाएगा, एक प्लस पांच बराबर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे अगर ऐसे समझ सकते हैं तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 बार है तो 2 की घात 3, ये 5 है 5 की घात 2, 3 की घात 2। हम जानते हैं किसी संख्या का अगर घनमूल निकालना है, सॉरी घन निकालना है, मान लीजिए यहाँ 2 है, 2 का अगर घन निकालना है तो इसको तीन, इसकी घात 3 ही तो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 है तो ये तो पहले से घन है, 2 की घात 5 है तो ये तो वर्ग है, इसकी घात अगर 3 होती तो ये भी घन हो जाती। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, दो पांच बार लिखा हुआ है, दो बार क्या लिखा हुआ है, पांच लिखा हुआ है। यहाँ पे दो बार क्या लिखा हुआ है, तीन। अगर तीन तीन बार होता मतलब 3 बार 5 होता, 3 बार 3 होता, तो ये दोनों घन बन जाती। तो इसमें कितने की कमी है, एक की कमी है, इसमें कितने की कमी है, एक की कमी है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, एक पांच की कमी है, एक तीन की कमी है, तो पांच तीन 15, संख्या क्या होगी 15 होगी। इससे इसका योग किए तो 6 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तीन तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको अगर क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। देखिएगा कैसे करते हैं इसको। कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं एक संख्या क्या है, ए है, एक संख्या क्या है, ए है, इसमें 21 जोड़ा जाए, 21 जोड़ा जाए, ये जोड़ दिए। आगे क्या बोला है, तो वह अपनी तीन गुने की, तीन गुने से, मतलब वही संख्या अपने तीन गुने से, अपने तीन गुने से क्या हो जाती है, 7 कम हो जाती है, तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिएगा ये एक इधर चला जाएगा तो 21 तो इधर ही रहेगा, बराबर 3a, और ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा प्लस का 7। इसको जो कर लेते हैं, ये 3a से a जाएगा तो क्या बचेगा 2a, 21 में 7 जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 28/2, काट देते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। ए बराबर 14 क्या हो जाएगी, हमारी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। जितने भी उसमें टॉपिक के क्वेश्चन पूछेगा सभी टॉपिक के क्वेश्चन हमने किए हैं। देखिएगा क्या दिया गया, 6 मेजे और 12 कुर्सियां, 6 मेजे और 12 कुर्सियां 7,800 में खरीदी हैं। यदि एक मेज का औसत क्या है 750 रुपए हो तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना है, ये हमको बताना है। तो देखिएगा कह रहा 6 मेज, तो हम मान लेते हैं 6 मेज, मेज को क्या लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं, तो टी से प्रदर्शित कर देते हैं, प्लस 12 कुर्सियां, तो 12 कुर्सियां, कुर्सियों को चेयर तो सी से प्रदर्शित कर सकते हैं। कितने में खरीदता है, 7800 रुपए की खरीदता है, 7800 रुपए की खरीदता है। आगे बोला यदि एक मेज का औसत क्या हो 750 रुपए हो, एक मेज मतलब एक टेबल का मूल्य क्या होगा 750 रुपए हो, एक टेबल का मूल्य 750 रुपए हो तो
एक कुर्सी का कह रहा है, एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हमको टी का मान पता हो तो यहाँ पे टी का मान अगर रख दें, या फिर 6t का डायरेक्ट मान रख दें, तो हमको यहाँ से टी का मान पता चल जाएगा हल करके। तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 6 से गुणा कर दें तो 6t हो जाएगा। तो इसको भी तो 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 6 से गुणा कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 0, 6 पंजे 30 का 0, कैरी 3 आएगा, 6 सत्ते 42, 3 45 आ जाएगा। मतलब 6t का मान कितना आया, 4500। तो यहाँ पे 4500 रख सकते हैं, रख दीजिए। ये 7800 हो जाएगा। यहां से अगर हम 12c का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 7800 माइनस 4500 हो जाएगा। ये 12c बराबर 7800 से अगर 4500 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिएगा। पहले तो 2 जीरो जीरो लिख देते हैं, 8 से 5 जाएगा 3 बचेगा, 7 से 4 जाएगा ये 3 बचेगा। c बराबर निकाल लेते हैं, 3300 बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, इसको इससे किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काट देते हैं, या फिर डायरेक्ट ही काट के देखते हैं। 12 दुना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 33 से अगर 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। 33 से अगर 24 जाएगा तो 9 बचेगा, 0 है तो 90 हो जाएगा। 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 90 से 84 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, 0 है तो 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60। मतलब सी बराबर कितना आएगा, 275 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक कृषि का मूल्य क्या निकला, 275 रुपए निकल आया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन हो सकता है अगली बार एग्जाम में पूछा जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये घात घातांक करली का क्वेश्चन है, देखिएगा, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या दिया गया है, अंडर रूट, करली में अंडर रूट, ये करली में 6 दिया गया है, ये 12 कॉमा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या दिया गया है, 4, सॉरी 3, और ये 4 दिया गया है, कॉमा 5 दिया गया है, कॉमा ये क्या दिया गया है, अंडर रूट 3 दिया गया है। कह रहा है इसमें न्यूनतम कौन है, कौन सा छोटा है, तो बताइए। तो इस तरीके से तो हम छोटा बता ही नहीं सक पाएंगे, तो इसको कैसे करेंगे, देखिएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, 12, और ये जो करडी में है इसको जब भाग में लाएंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको इसी तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 5/5, और उसकी घात क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। इसकी घात, अब रूट किसी संख्या पे होता है तो उसका मतलब क्या होता है, 1/2। या फिर यहाँ 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 लिखा होता तो 1/2 लिख देते, लेकिन नहीं लिखा है, रूट लगा हुआ, तब भी वही बात होती है, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखिएगा इसमें कैसे पता करेंगे कौन सा छोटा है, तो इस तरीके से तो पता कर नहीं पाएंगे। अब इसको किस तरीके से, अब जो घात में भिन्न दी गई है, भिन्न के रूप में बना लिए हम, तो इनका क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए, 1/6, 1/6, 1/3, 1/4, 1/2, ऐसे भिन्न हो जाएंगे। तो इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो मतलब 6, 3, 4 और 2 का एलसीएम, तो ये 2 से करते हैं, 2 3 6, 3 ये 3, 2 दूनी 4 और ये 1। फिर इसको 2 से करते हैं तो 3 3 1, फिर इसको 3 से करते हैं, 3 1 1, सब 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, मतलब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आप याद रख सकते हैं कितना आएगा, 12 आएगा। अब आपको भिन्न हल करना तो पता ही होगा, कैसे करते हैं। जब ये एलसीएम क्या आया, 12, तो यहाँ भी 12 रखेंगे, 6 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 12 एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया, 12, 12 यहाँ पे रखेंगे, 6 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 की घात 2 बचेगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख भी सकते हैं, देखिएगा, पहले लिख दीजिए 12, और इसकी 12/6 हो जाएगा। यहाँ 4, और ये 12/3 हो जाएगा। यहाँ 5 और 12/4 हो जाएगा। यहाँ 3 और 12/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, मतलब 12 की घात 2, और यहाँ 4 में क्या हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, मतलब 4 की घात 4, यहाँ 4 में 12, 5 घात 3, यहाँ 3, इसको काटेंगे 2 छंग 12, 3 की घात 6 हो जाएगा। अब अगर इसको हल करें तो ये क्या हो जाएगा, 12 और ये 144 हो जाएगा। इसको अगर हल करें तो 12
सॉरी, चार, चार को अगर 4 बार लिखे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको क्या होता है 256, तो ये क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। ये 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। ये तीन का अगर 3 की पावर अगर 6 करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 729 आ जाएगा। इसको करके देख लेना, 3 6 बार लिखना और गुणा करना, 729 ही आएगा। अब देखिएगा इनमें से अब तो पहचान सकते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अब तो बहुत सिंपल है, अगर छोटी निकालना है तो ये 125 छोटी हो जाएगी, बड़ी निकालना है तो 125 बड़ी हो जाएगी। 125 क्या है छोटी हो जाएगी, लेकिन 125 वैल्यू किसकी है, किसकी वैल्यू है ये ये क्या है, क्या दिया गया है 4 √5, मतलब करड़ी में 4 दिया गया और 5, ये हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अगले प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आपको एक सूचना दे दें कि हम एसएससी किरण प्रकाशन 9500 प्लस मैथ बुक का फुल सोल्यूशन करा रहे हैं। अगर आप मैथ में वीक हैं या फिर आपने अभी पूरा मैथ का सिलेबस नहीं किया है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो भी मिलते रहेंगे और आप देख सकते हैं जाके, वहां पे एवरेज चैप्टर चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।